नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं हेल्थ चौक। केप टाउन के अशिक्षित व्यक्ति सर्जन हैमिल्टन नकी, जो भी अंग्रेजी शब्द नहीं पढ़ सकते थे ना ही लिख सकते थे, जिन्होंने अपने जीवन में कभी स्कूल का चेहरा नहीं देखा था, उन्हें मास्टर ऑफ मेडिसिन की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। जहां हैमिल्टन का जन्म केप टाउन के एक सुंदर गांव सिनोटानी में हुआ था। उनके माता पिता चरवाहे थे और पिताजी के बीमार पड़ने के कारण हैमिल्टन केप टाउन पहुंचे। उस समय विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य चल रहा था। वे एक मजदूर के रूप में विश्वविद्यालय से जुड़े और कई वर्षों तक उन्होंने वहां काम भी किया। उसके बाद उन्हें टेनिस कोर्ट के ग्राउंड्स मेंटेनेंस वर्कर के रूप में रखा गया। वहां काम करते समय उन्हें 3 साल बीत गया था। फिर उनके जीवन में एक अजीब मोड़ आया और वह चिकित्सा विज्ञान में एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए जहां कोई और कभी नहीं पहुंच पाया था। प्रोफेसर रॉबर्ट जॉयस जिराफों ने शोध कर रहे थे। उन्होंने ऑपरेटिंग टेबल पर एक बेहोश जिराफ रखा, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, जिराफ ने अपना सिर हिला दिया। उन्हें जिराफ की गर्दन को मजबूती से पकड़े रखने के लिए एक हट्टे कट्टे आदमी की आवश्यकता थी। प्रोफेसर थिएटर से बाहर आए और हैमिल्टन लोन से काम कर रहा था। वहीं प्रोफेसर ने देखा कि वह एक मजबूत कदकाठी का स्वस्थ युवक है। उन्होंने उसे बुलाया और उसे जिराफ को पकड़ने का आदेश दिया। ऑपरेशन 8 घंटे तक चला और ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर चाय और कॉफी ब्रेक लेते रहे, जबकि हैमिल्टन जिराफ की गर्दन पकड़कर ही खड़ा रहा। जब ऑपरेशन खत्म हो गया तो हैमिल्टन चुपचाप चला गया और अगले दिन प्रोफेसर ने हैमिल्टन को फिर से बुलाया। वो आ गया और जिराफ की गर्दन पकड़कर खड़ा हो गया। उसके बाद जब उसकी दिनचर्या बन गई, प्रोफेसर रॉबर्ट जॉयस उनकी दृढ़ता और ईमानदारी से प्रभावित हुए और हैमिल्टन को टेनिस कोर्ट से लैब असिस्टेंट के रूप में पदोन्नत कर दिया। वहीं 1958 में उनके जीवन में एक और मोड़ आया। इस वर्ष डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने विश्वविद्यालय में आकर हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन शुरू कर दिया, जहां हैमिल्टन उनके सहायक बन गए और इन ऑपरेशन के दौरान वे सहायक से अतिरिक्त सर्जन पद पर कार्यरत थे। वहीं ऑपरेटिंग थिएटर में काम करने के दौरान वे मानव शरीर को सर्जन से अधिक समझने लगे थे, इसलिए वरिष्ठ डॉक्टरों ने उन्हें अध्यापन की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने अब जूनियर डॉक्टरों की सर्जरी तकनीक सीखना शुरू कर दिया था। उनके जीवन में तीसरा मोड़ सन 1970 में आया, जब वह इस वर्ष लीवर पर शोध शुरू हुआ और उन्होंने सर्जरी के दौरान लीवर की एक ऐसी धमनी की पहचान की जिसमें लीवर प्रत्यारोपण सरल हुआ और मिल्टन ने जो है ईमानदारी और दृढ़ता के साथ ये मुकाम हासिल किया। वे केप टाउन विश्वविद्यालय से 50 वर्षों तक जुड़े रहे। उन्हें यह सम्मान मिला जो चिकित्सा विज्ञान में किसी को भी नहीं मिला। वे चिकित्सा इतिहास के पहले अनपढ़ शिक्षक थे। वे अपने जीवन काल में 30,000 सर्जनों को शिक्षित करने वाले पहले निरक्षर सर्जन थे। 2005 में उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें विश्वविद्यालय में दफनाया गया। इसके बाद सर्जनों के विश्वविद्यालय ने अनिवार्य कर दिया गया कि वे डिग्री हासिल करने के बाद उनकी कब्र पर जाएं और एक तस्वीर खींचें और फिर अपने सेवा कार्य से जुटे। केवल एक हाँ और अतिरिक्त 8 घंटे की कड़ी मेहनत, जिनसे उनके लिए सफलता के द्वार खोल दिए और वह सर्जन बन गए। हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन भर नौकरी की तलाश में रहते हैं, जबकि हमें काम ढूंढना होता है। ये कहानी का सुनाने का उद्देश्य बेसिकली आपको ये था कि आज नेशनल डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर बनने के लिए आपका एक हाँ, और इस कहानी के अनुसार अगर बात की जाए तो हैमिल्टन ने सिर्फ एक आ कहा और साथ में अपनी दृढ़ता के साथ काम किया। आज दुनिया में उन्होंने अपना अलग मुकाम हासिल करा हुआ है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल हेल्थ चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।